घंटा में और सी खाली कर देता है 1 घंटा में। माइनस लिख दिए। माइनस के मतलब क्या है? खाली करने वाला। तो 3 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा का एलसीएम ले लीजिए। 12 आ गया। एलसीएम आ गया 12। टैंक में टोटल क्षमता 12 लीटर का है। 3 घंटा में 12 लीटर तो 1 घंटा में कितना? 4 लीटर। 4 घंटा में 12 लीटर तो 1 घंटा में, और 1 घंटा में 12 लीटर यहाँ डायरेक्ट खाली कर देगा। 2 भरने वाला है और 1 खाली करने वाला है। शाम को 3 बजे बी को स्टार्ट, ए को, और बी को शाम में 4 बजे और सी को शाम में 5 बजे। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं 3 बजे से। 3 पीएम में ए को, 4 पीएम में बी को और 5 पीएम में। अच्छा, 3 से 5 बजे तक कितना घंटा? 2 घंटा ए चला है। 4 से 5 1 घंटा बी चला है। चला दीजिए। जैसा ही 5 बजेगा तो तीनों चलना प्रारंभ करेगा, ए भी, बी भी और सी भी चलना प्रारंभ करेगा। तब ए, और पहले ए को चला देते हैं। ए को चलाइएगा तो 1 घंटा में 4 लीटर, 2 घंटा में 8 लीटर पानी भरा है। बी को चलाएंगे तो 1 घंटा में 3 लीटर और 1 ही घंटा चला 3 लीटर पानी भर गया। 8 और 3 11 लीटर। लगा ऐसा सेम में सवाल हुआ था क्या? 11 लीटर पानी भर चुका है। अच्छा, अब तीनों जैसा ही 5 बजा तो तीनों चलना प्रारंभ हो जाएगा। तीनों में ए भरेगा, बी भरेगा और सी। ए भरेगा 4 लीटर, बी भरेगा 3 लीटर और सी खाली करेगा 12 लीटर। 4 3 7, 7 में से 12 लीटर खाली हो गया, 5 लीटर खाली होगा। तब 5 लीटर खाली अब होगा, अब भरेगा नहीं। सबसे पहले बताइए कि खाली होगा 12 लीटर कि 11 लीटर? 11 लीटर क्यों खाली होगा? क्योंकि टैंक में 11 लीटर ही पानी भरा है। तो 11 लीटर 5 के क्षमता से तो 2.1/5 ना, और 60 से गुना कर दिए, मिनट में आ गया 2 घंटा 12 मिनट। कितना बजे से सर? 5 बजे से। 5 बजे से 2 घंटा 12 मिनट लेके भर देगा। तब 5 पीएम में 2 घंटा 12 मिनट ऐड कर दिए, तब 5 और 2 7:12 में 7:12 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी इज राइट आंसर आया। कैसे कैसे ओल सबका आंसर आ रहा था। छापिए, एक बार और समझना है तो समझिएगा। लेकिन ऐसे 2 सवाल लगातार पीछे हो चुका था। कितना सवाल है इनमें? 27 है। छपा गया? नहीं, सिर्फ एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर के बना जाना है। इसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा ना, तो 19 नंबर सवाल और ये 24 नंबर सवाल सिमिलर है।
2 घंटा 12 मिनट, यहाँ भी 19 में भी 2 घंटा 12 मिनट आया था। वहाँ स्टार्ट अंतिम में किया गया था 8 बजे से, और यहाँ स्टार्ट कितना बजे से? 5 बजे से। तब 5 में जोड़ दिए थे। कितना नंबर? 20। 20 नंबर नहीं बना है, छोड़ दिए थे क्या? चेक कर लेते हैं 20 नंबर कैसा है। एक्स वाई जेड ये तो बना चुके थे। जिनको अभी भी डाउट है वो छुट्टी के बाद आइएगा, उसको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें 24 के बाद 25 पर आ जाइए। 1500 चाहे से क्षमता वाले भी हम लोग पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। कह रहा एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है, खाली करने वाला लगा दिया जाए 50 लीटर प्रति घंटा से, तब बाहर निकालता है 50 लीटर 1 घंटा में। अब 15 घंटा लगते हैं तो टैंक की क्षमता निकालना है। तो आसान हो गया। अकेला जब भर रहा है तो 10 घंटा में, जब अकेला भरेगा ना तो 10 घंटा में टैंक भर सकता है। ये खाली करने वाला आ गया तो अब टैंक को भरने में कितना मिनट लग गया? 15 मिनट। तो खाली करने वाला टैंक कितना देरी में खाली कर देगा? तो खाली करने वाला समय निकालेंगे। तो खाली करने वाला का जब समय हम लोग निकालेंगे, ऊपर में गुना और नीचे में अंतर, गुणानुफल बटे अंतर। समय निकाल दिए 30 घंटा। 30 घंटा में खाली कर देगा टोटल टैंक को। कुल क्षमता हम लोग का निकालना है तो 1 घंटा में कितना पानी बाहर निकालता है? 1 घंटा में निकालता है 50 लीटर। 50 लीटर 1 घंटा में। 30 घंटा तक लगातार पानी निकालता रहा तो 30 घंटा में कितना लीटर पानी निकाल दिया? 1500 लीटर। 1 2 को अगर एक साथ संयुक्त दिया है और एक अलग मान गुणनफल बटे अंतर कर दीजिए, या तो आप एलसीएम लेकर के बनाइएगा। छब्बीस नंबर सवाल का आंसर करिए। ए 26 नंबर तो अलग ही सवाल आ गया, कोई बात नहीं, ऐसा भी सवाल आते हैं। एक टैंक से 8 पाइप जुड़े हुए हैं, जिनमें कुछ भरने वाला तथा कुछ खाली करने वाला पाइप है। भरने वाला पाइप 8 घंटा में भर सकता है, खाली करने वाला पाइप 6 घंटा में खाली कर सकता है। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक 8 घंटा में भर जाता है। तो बताइए कि कितने पाइप भरने वाले हैं और कितने पाइप खाली करने वाला है? बनाए हैं कोई? ये आया है। अच्छा, ऑप्शन से चलेंगे तो सब में जोड़कर 8 आ रहा है। जैसे जोड़े तब 5 और 3, 3 और 5, 6 और 2, 2 और 6, 8। अगर एक ही में 8 जोड़कर आता आंसर, सभी में 8 आया है। आई के मतलब समझ में आ रहा है, इनलेट पाइप भरने वाले, और ओ का मतलब आउटलेट पाइप खाली करने वाले। तो एक टैंक में टोटल 8 पाइप जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला। अच्छा, एक पाइप लगातार भरने वाला चलता रहेगा तो 8 घंटा में भरेगा, और एक खाली करने वाला पाइप नल को खोल देंगे तो अकेला 6 घंटा में खाली कर देगा। सभी 8 का 8 पाइप यदि एक साथ काम करना प्रारंभ करे तब 8 घंटा में टैंक भर जाता है। तब कहा कि तो बताए कितने भरने वाला तथा कितने खाली करने वाला है। अगर हम ऑप्शन से देखें तो 2 ऑप्शन हम छाट देंगे। कौन कौन से ऑप्शन छाटेंगे? कहेंगे बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। कितने लोग इस समझे कि बी और डी नहीं होगा? बस सबको समझ में आना चाहिए ना। अच्छा, कैसे समझ गए कि बी और डी नहीं होगा? हाँ, यहां से हम लोग देखे, सवाल पढ़े तो पता चला
कि भरने वाला टैंक का समय ज्यादा लग रहा है ना, और खाली करने वाला पाइप का समय कम लग रहा है। और अभी यहाँ क्लियर कर दिया है कि टैंक 8 घंटा में भर जाता है। जब टैंक भर जाता है तो भरने वाला पाइप ज्यादा होगा और खाली करने वाला पाइप कम होगा। यहाँ कह रहा है कि भरने वाला 3 और खाली करने वाला कभी भी टैंक नहीं भरेगा। यहाँ कह रहा है भरने वाला 2 और खाली करने वाला 6 नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन में कोई एक होगा। और जहाँ बिहार एसएससी तो और आसान है कि जहाँ 50-50 आपका चांस है, इसमें 50-50 मार के आगे बढ़ जाइएगा। समय है तब चेक करेंगे और समय नहीं रहेगा तो चेक नहीं करना। कहीं भी जरूर नहीं है कि मैथ में, रीजनिंग में भी आए 50-50 है मार दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होगा तो कितना नंबर छटेगा पता है ना। आज सही हो जाएगा तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो 50-50 इसमें लेना है, क्योंकि नेगेटिव कम होगा, नंबर ज्यादा हो जाएगा। कोई भी हो, जीएस हो, लेकिन 50-50 लाना है। जब तक 50-50 नहीं लाए, इन दोनों में मारेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि 50% चांस है सही होगा और 50% चांस है कि सही। लेकिन 4 ऑप्शन में 1/4 कितना प्रतिशत, 25%। 4 ऑप्शन में नहीं लिया जाता है। जब भी ये टेम्प लेना है तब 2 को छाट करके। अभी तो हम लोग का समय बच रहा है ना कि नहीं बच रहा, बच रहा है। पूरा चेक कर देंगे। चेक करिए। भरने वाला पाइप इनलेट पाइप आई मान लिए, भरने वाला पाइप 8 घंटा में भर रहा है और खाली करने वाला पाइप आउटलेट पाइप कितना घंटा में खाली कर रहा है, 6। एलसीएम लीजिए, 8 और 6 का एलसीएम 24। टोटल क्षमता टैंक का 24 हो गया। 8 घंटा में 24 लीटर, तब 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा। 6 घंटा में 24 लीटर, तब 1 घंटा में 4 लीटर खाली कर देगा। अच्छा, सब पाइप को यदि एक साथ हम जोड़ देते हैं तो टोटल 24 लीटर पानी भरने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटा समय लगेगा। टोटल पाइपों की संख्या कितना है, 8। हम मान लिए कि भरने वाला पाइप X, आई का मतलब समझ में आया ना, इनलेट पाइप। तो आउटलेट पाइप की संख्या 8 माइनस X। ये वाले कितने लोग को समझ में आया, 8 माइनस X? चलिए सही है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि X माइनस 8 होना चाहिए सर? किसी को नहीं लग रहा? तब तो मैथ का जानकारी है कुछ कुछ, क्योंकि यहाँ X माइनस 8 नहीं हुआ। टोटल संख्या कितना था, 8। उसमें से भरने वाले पाइप कितना, X। तो 8 में से X पाइप भरने वाला, तो खाली करने वाला पाइपों की संख्या, ये आई के मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दीजिएगा भरने वाला पाइप की संख्या हो गया और एक खाली करने वाला पाइप की संख्या। तो भरने वाला को X माने तो खाली करने वाला को 8 माइनस। अब यहां से हम लोग समीकरण बनाएंगे और सोल्व कर देंगे। एक पाइप भरने वाले 3 लीटर भरता है, कितना लीटर? और ऐसा कितना पाइप है, X पाइप है तो 3 गुना X लीटर पानी भरेगा। अच्छा, खाली करने वाला कितना लीटर खाली कर रहा है, 4 लीटर खाली कर रहा है। खाली करने वाला पाइप कितना है, 8 माइनस X। और इस सभी का सभी अगर एक साथ चलाएंगे तो कितना घंटा तक चलेगा, 8 घंटा। और 8 घंटा तक चला तो कितना लीटर पानी भर गया, 24 लीटर। ये समीकरण इक्वेशन समझ में आ गया? मात्र यही था, कुछ नहीं। एलसीएम ले लिए और आंसर कर दिए। फिर से एक बार समझना है। एक पाइप 3 लीटर भरेगा, कितना पाइप है, X, 3X लीटर। एक पाइप 4 लीटर पानी बाहर निकालेगा, कितना पाइप है, 8 माइनस X। और सभी मिलकर के पाइप कितना देर तक चला है, 8 घंटा। टोटल कितना लीटर पानी भर दिया है, 24 लीटर। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आया। फिर से एक बार और समझना, इसी लाइन को समझना, बस एक लाइन लिख देंगे आंसर हो जाएगा। एक पाइप भर रहा है
3 लीटर, लेकिन भरने वाले कितना पाइप है, तो टोटल भरेगा 3 गुना x। एक पाइप खाली करेगा 4 लीटर। ऐसे कितना पाइप है, 8 माइनस, और इस सभी का सभी पाइप एक साथ चलेगा तो 8 घंटा तक लगातार चलेगा, तब टैंक भर जाएगा। और कितना लीटर भरेगा, 24 लीटर। 24 लीटर भर गया। काट दीजिए, 8 से 24 कितना बार में, 3 बार में। 3 में x से गुना कर दिए 3x, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4x, प्लस समझ में आ गया ना, माइनस में माइनस से गुना कर दिए प्लस 4x, बराबर कितना हो गया 3x और 4x कितना हो गया 7x। माइनस वाले 32 आकर जुट गया तो 35 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। भरने वाले पाइपों की संख्या 5 है। भरने वाला पाइप यदि 5 है तो 8 में से 5 चला जाएगा तो खाली करने वाला ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट। छाप लीजिए, छापिए एक बार और समझिए। और ये सवाल पूछा हुआ है लेकिन एसएससी में नहीं, रेलवे में पूछा हुआ है, एनटीपी से। रेलवे में ट्वीट चल रहा है, आप लोग ट्वीट किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं कर दिए है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो 1.2 मिलियन क्रॉस कर गया है। इनलेट पाइप 5 और आउटलेट पाइप 3, इसे छाप लीजिए। और एक जस्ट और सवाल होगा सिमिलर, उसे आंसर करके बताइए। खाली करने वाले पाइप नहीं मान सकते हैं, क्यों नहीं? ऑनलाइन में कमेंट आ रहा है कि सर भरने वाले को आप x माने हैं तो क्या खाली करने वाले को नहीं मान सकते? मान लीजिए, अगर खाली करने वाला को x मानेंगे तब भरने वाला 8 माइनस x हो जाएगा, तब फिर x का मान आ जाएगा 3, और 8 में से 3 जाएगा तब भरने वाला फिर 5 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि भरने वाले को ही मानेंगे, जिनको जो दिल करे, भरने वाला को x मानिए, खाली करने वाला को x मानिए, जिनको x से नफरत है बाई मान लीजिए, लेकिन आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आप आंसर करिए, सिमिलर सवाल है। अच्छा, कौन कौन ऑप्शन को आप छाट सकते हैं सवाल को पढ़कर? एक टैंक से 7 पाइप जुड़े हुए हैं, जिनमें कुछ भरने वाला है, कुछ खाली करने वाला। भरने वाला 5 घंटा में भरेगा। भरने वाला पाइप है वो 5 घंटा में भर सकता है। खाली करने वाला पाइप 4 घंटा में खाली कर सकता है, और 20 घंटा में टैंक भी भर जाता है। तब भरने वाला का ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब क्षमता कम है, और खाली करने वाला का कम समय लग रहा है, क्षमता ज़्यादा है। सब में 7 आ रहा है, 4 3 7, 5 2 7, 3 4 7, 5, और हम कहेंगे कि ऑप्शन में 1 आई, बी और 2 और आउटलेट 5 नहीं होगा। बी और सी छट गया ना, या तो ए होगा या तो डी होगा। 2 ऑप्शन छाट दिए, और 2 ऑप्शन छाट दिए तो जहां 50-50 है चांस आप ले सकते हैं। नाम ले लीजिएगा, जय बजरंगबली, ए बी लगा देना। सबसे पहले एलसीएम कंफर्म आंसर बोलिए आप लोग, ए होगा कि डी होगा? ए होगा।
बफरिंग हो रहा है, कमेंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर आप बफरिंग हो रहा है सर, नहीं चल रहा है, सब बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोग करें कि बफरिंग हो रहा है। एलसीएम ले लीजिए, मान लिए कि भरने वाला जो इनलेट पाइप है वो कितना में भरता है, 5 घंटा में, और खाली करने वाला आउटलेट पाइप है वो खाली कर दे रहा है। एलसीएम लीजिए, 5 से भी कटे 4 से भी कटे, टोटल एलसीएम 20। 5 घंटा में 20 लीटर तो 1 घंटा में, 4 घंटा में 20 लीटर तो 1 घंटा में 5। ये 5 खाली कर रहा है, 4 भर रहा है। अभी हम मान लेते हैं आउटलेट पाइप खाली करने वाला, खाली करने वाला पाइप की जो संख्या है x है, और भरने वाले पाइप की संख्या है वो 7 माइनस 7 - x क्यों किए, क्योंकि टोटल पाइप की संख्या 7 है। मन है तो भरने वाला को x मानिएगा, तो खाली करने वाला 7 माइनस, एक पाइप भरता है 4 लीटर, एक पाइप भरेगा तो कितना लीटर पानी, 4। ऐसे ऐसे कितने पाइप लगे हुए हैं, 7 माइनस x, 7 माइनस x, और एक पाइप खाली करेगा 5 लीटर। ऐसे कितने पाइप लगे हुए हैं, x लगे हुए हैं, और सभी मिलाकर कितना देर तक चला है, 20 घंटा तक। कितना लीटर पानी भरा है, 20 लीटर, 20 लीटर पानी भरा है। पहला वाले 20 समय है, दूसरा वाले 20 टोटल क्षमता है। गुना कर दिए, 7 में 4 से गुना किए, 28 माइनस का 4x माइनस का 5x, 20 से 20 कट गया कितना बार में, एक बार में, यहाँ 1 हो गया। 28 में से 1 लाकर घटा दीजिए, 27 माइनस 9x वो साइड गया, प्लस का 9x हो गया, x बराबर हो गया 3, x बराबर 3। तो आउटलेट पाइप है 3, तो इनलेट पाइप 7 में से 3 गया, 4 और 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनलेट पाइप 4, आउटलेट पाइप 3। तो किसी को भी आप x मान सकते हैं, भरने वाले मानिए या खाली करने वाला। सिर्फ ध्यान में रखना है कि दोनों जोड़कर कितना लाना है, 7। इससे पहले में दोनों जोड़कर कितना लाना था, 8। समाप्त हो गया है ना। अब आशा करते हैं कि पाइप एंड सिस्टर्न्स या टाइम एंड वर्क से सवाल आएगा तो बन जाएगा। सब बहुत सारे दिमाग में ये वहम है उनका भरा हुआ कि फाउंडेशन नहीं किए है ना तो सवाल नहीं बन रहा। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि फाउंडेशन करेंगे तो ही सवाल बनेगा। फाउंडेशन न भी किए हैं तो जितना आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है और जितना आपका क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया गया है, सिर्फ इसी को रिवाइज करिएगा। और अगर कोई भी बुक न भी बना के जाइएगा एग्जाम में, 110% आपका मैथ का सवाल बन जाएगा। कितना परसेंट, 110%। लेकिन अभी वो सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जो सवाल पढ़ाया हुआ है। जैसे आप लोग का रेशियो पढ़ाया हुआ है, रेशियो से सवाल बनना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन। पार्टनरशिप पढ़ा दिया गया है, इससे सवाल बनना चाहिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा दिया गया है, इससे क्वेश्चन बनना चाहिए। टाइम एंड वर्क हो चुका है, एवरेज भी पढ़ा दिए है ना, एवरेज और एज, इससे क्वेश्चन बनना है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न से सवाल बनना है। और इसके अलावा अभी नहीं बन रहा है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि वो सब पढ़े ही नहीं है। बाकी आगे सब चैप्टर पढ़ेंगे तो सवाल बनेगा। जैसे प्रैक्टिस करते होंगे तो जरूरी नहीं है कि जितना आप पढ़े हैं उसी में चैप्टर में से आएगा। प्रॉफिट लॉस का भी सवाल आ सकता है, SI CI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम अभी पढ़े नहीं है। लेकिन जो पढ़ाया गया है उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उससे सवाल बनना ही चाहिए। हेडिंग डाल देना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत धाकर चैप्टर है, बहुत बड़ा, इससे भी सवाल आप लोगों को आता है पेपर में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही है ट्रेन का भी PDF नहीं मिला है, अलग से मिलेगा। इसी में बोट एंड स्ट्रीम है, और इसी में रेस है, रेस जो दौड़ करके गेम, रेस एंड गेम का। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल तथा दूरी, समय चाल तथा दूरी।
हेडिंग लगा दीजिए। इसे TSD भी बोल सकते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और इसमें यही तीनों मान पूछेगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में या तो टाइम पूछ दे, या तो स्पीड पूछ दे, या तो डिस्टेंस पूछ दे। कितने लोगों का इनका फॉर्मूला दूरी का पता है? दूरी है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय, वही तो दूरी है। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसे D बराबर V इंटू टी। अच्छा, इसी फॉर्मूला से दो और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। चाल हमें निकालना है तो दूरी में किससे भाग करेंगे? समय से। और समय निकालना है तो दूरी में चाल से। अगर चाल निकालना हो तो आप कहिएगा चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। दूरी में समय से भाग कर देंगे तो चाल आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तीसरा है आपको कि चाल नहीं पूछकर समय भी पूछ सकता है, तो समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाई टाइम हो गया, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, T बराबर D बाई V। छापिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। हमें लग रहा है कि इसमें 99.99% लोग का ये सब फार्मूला याद होगा। याद है ना? कोई कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे होंगे, साइंस बैकग्राउंड से रहे होंगे, उनका याद नहीं होगा। क्या याद है ना? नहीं। हाँ, ऑनलाइन में बहुत सारे इन लोगों का रहता है कि सर मैं कॉमर्स से हूँ तो आर्ट्स से हूँ, परंतु ये सब हम लोग 11-12 का सिलेबस पढ़ ही नहीं रहे। 9th और 9th-10th में कोई आर्ट्स कोई कॉमर्स नहीं होता है। होता है? नहीं। नहीं, अपना बचाव के लिए कि कॉमर्स बैकग्राउंड है सर। अब पहले वाले बैकग्राउंड भी देखना है 9th-10th का। कहाँ जा रहे हैं? क्वेश्चन गायब हो गया है। ए, किसी के पास डबल क्वेश्चन नहीं होना। ए, अब्दुल्ला जी हमेशा कमेंट कर रहे हैं कि बफरिंग हो रहे हैं, बफरिंग हो रहे हैं। सिर्फ अब्दुल्ला जी को बफरिंग हो रहा है? चाहे एक बार ऑनलाइन वाले को कमेंट कर देना है। अगर स्मूथली वीडियो और ऑडियो चल रही है तो यस एक बार लिख दीजिएगा, और नहीं चल रही है तो नो लिख देना है। ऑनलाइन वाले भी एक बार यस या नो बोल दीजिएगा। बफरिंग नहीं हो रहा है ना? यस सबका चल रहा है। ये अब्दुल्ला जी का कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है पीके सर से कि उनको हम बफरिंग करवा रहे हैं। और आज मैथ 2 घंटे का क्लास चलेगा, पता है ना? 2 घंटा चलेगा। मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, इसलिए सोच रहे हैं कि कम से कम थ्योरी और कुछ क्वेश्चन क्या हो जाए, समाप्त हो। आप बताइए कि चाल का जो यूनिट है वो यूनिट डायमेंशन यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ मैथ के भाषा में पढ़ेंगे। एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और एक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये साधारणतः 90% क्वेश्चन में, 90 नहीं 99% में बोल सकते हैं, यही आपको यूज मिलेगा।
किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। तो कभी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, कभी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। हम लोग चेंज करने के लिए समझेंगे, लेकिन इसी को लिखने का बहुत सारे तरीका है। यही किलोमीटर प्रति घंटा को आप लिखिएगा km बटे आवर, और इसी को आप लिख सकते हैं km और ये आवर के पावर -1 इनवर्स। ये मीटर को भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं, मीटर बटे का सेकंड, या मीटर और सेकंड के पावर -1, क्योंकि 1/x रहता है तो ऊपर चला जाता है x के पावर। कोई भी संख्या को व्युत्क्रम करिएगा तब पावर चेंज हो जाता है, प्लस पावर है तो माइनस में और माइनस पावर है तो प्लस में। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना के लिए रहेगा, क्या आप चेंज कर दीजिएगा? बताइए कितना से गुना करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में 5 बटे। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे 5 बटे, तब आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसमें गुना कर देंगे 18 बटे, तब किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब पता है ना आप लोगों का? अच्छा, सबसे पहले बताइए कि बड़ा यूनिट कौन है, किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर प्रति सेकंड? किलोमीटर, क्योंकि अभी तो याद है, लेकिन पेपर में जाइएगा तब बहुत कंफ्यूजन होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 2 बार करके आंसर लाते हैं ऐसे सवाल को। एक बार गुना करेंगे 5/18 से, चारों ऑप्शन देखे, मिल गया तो सही है, नहीं मिला उलट दिया 5 बटे, फिर मिला, कहा कि यस अब सही है, उल्टा कर रहे थे। लेकिन अब है जो एग्जामिनर है वो सजग हो गया, समझ जाता है कि 2 बार करके देता, तो वो दोनों ऑप्शन रहता, 5/18 से गुना कर